हेलो दोस्तों, सेवन लेडी वाला शॉप में स्वागत है। इस बार हम दिखा रहे हैं आपको कस्टमर की रिपेयरिंग। इस तरह के कुछ बल्ब आए हैं, हंसी लाइट है ये। इनको क्या है, सुधारना है। ये सारे के सारे खराब हैं। पाँच वाट का है। इनको चेक करते हैं पहले। ऑफ है। ये भी ऑफ है। ये भी ऑफ है। ये भी ऑफ है। इनका प्रॉपर वे बताऊंगा रिपेयरिंग का, क्योंकि रिपेयरिंग से कम ज़्यादा इनमें रिप्लेसमेंट किया जाता है। इनकी अगर लाइफ अच्छी चाहिए तो रिपेयरिंग करने पे ज़्यादा नहीं चलते हैं, और रिप्लेसमेंट करते हैं सामान का तो ज़्यादा अच्छी लाइफ हो जाती है एकदम, क्योंकि नया सामान मिल जाता है। देखिए ये वाला शॉर्ट है। सबसे पहले इसी को खोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें डीओ भी डली हुई है। ये एक डायरेक्ट ऑन बोर्ड प्लेट होती है जो डायरेक्ट एसी से सप्लाई देने पे जल जाती है। सारा आइटम इन्हीं के अंदर होता है। थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। ये पुरानी वायरिंग पूरी सड़ गई है, कड़क हो गई है। इसको यहाँ से कट करते हैं। ये बेकार हो चुकी है। ये बेकार हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। अब नई प्लेट डलेगी इसमें। ये इसमें एक सिलिकॉन पेस्ट रहता है जो इसके थर्मल के लिए काम करता है। इसको क्लीन करके नया लगाया जाएगा। ये अपने पास कंपनी की प्लेटें रहती हैं, ओरिजिनल क्वालिटी की। कंपनी तो नहीं कहेंगे, और कंपनी जैसा ही टोटल ओरिजिनल माल रहता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। ये मार्केट में हर जगह नहीं मिलता। हम इसी तरह के आइटम लाते हैं ओरिजिनल क्वालिटी के। इसमें आपकी रोशनी भी ज़्यादा आएगी और लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। इसमें जैक लगा हुआ है और हमको लगाने हैं, इसमें वायरिंग करनी है, तो एक जैक को निकालना पड़ेगा।
हम जैसा देख सकते हैं इस बार क्या हुआ है कि जैक निकालने पे एक यहाँ पे तो पॉइंट बन गया, पर यहाँ का पॉइंट टूट गया है, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट तैयार करना पड़ेगा। वायरिंग खराब है, नई वायरिंग डालनी पड़ेगी। इसमें हमेशा ध्यान दें कि आप चाहे पतला वायर हो मगर कॉपर वायर इस्तेमाल करें, इससे इसकी थोड़ी लाइफ अच्छी हो जाती है। इसमें जो पुराना वायर लगा था वो शायद एल्यूमिनियम वायर था या कुछ अलग ही मेटल का। ये भी कुछ गड़बड़ है। थोड़ा सा एंगल सेट करें, शायद आपको पूरा दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। इसमें टाका नहीं लग रहा तो इसमें एक लिक्विड लगाना पड़ेगा। ये एक एल्यूमिनियम सोल्डरिंग लिक्विड रहता है, इसमें टिप करने से काफ़ी बार उसमें रांगा वायर पकड़ लेता है। ठीक है, एक बार में पकड़ लिया। इस तरह का आपको एक एल्यूमिनियम सोल्डरिंग लिक्विड भी अपने पास होना चाहिए, नहीं तो आप परेशानी होते रहोगे क्योंकि उसमें टाका क्यों नहीं दे रहा है वो। अब इसमें हम इस तरह का एक ट्यूब आता है, सिलिकॉन थर्मल ट्यूब, इसको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसको आप नहीं लगाओगे तो एलईडी आपकी हीट होके ख़राब हो जाएगी। इसको लगाने से बॉन्ड बन जाता है इसके बेस के साथ और हीट ये एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। इसको नहीं लगाने में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये अपना हो गया, इसमें बस अब वायरिंग अपना सेट करेंगे। और एक चीज़ और, ये स्पेस जो पीछे लगाया है इसको सेट होने में वैसे तो 100% सेट होने में 24 घंटे लग जाते हैं, मैं 2-3 घंटे के बाद भी काफ़ी हद तक सेट हो जाता है। और कस्टमर को आप उसके बाद बोल सकते हैं कि आप ये एलईडी अब आप यूज़ कर सकते हैं, 3 घंटे से पहले आप उसको यूज़ नहीं करना है। ये देखिए एक एलईडी मैंने रेडी कर दी है, रोशनी भी बहुत बढ़िया है। जो पहले रोशनी आती थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रोशनी आएगी इसमें। अब इसमें हम अपनी डेट डालेंगे जिससे पहचान होती है कि यह एलईडी हमारे यहाँ ही रिपेयर हुई है। जैसे आज तारीख है 1/4/26, ये मेरी सिग्नेचर, क्या डाला गया है और कितना रुपया लिया गया है इस एलईडी के लिए। इसी तरह से दोस्तों हम सारी एलईडी रिपेयर करेंगे। नया आइटम डालने से क्या होता है कि एक तरीके से बस बाहर से पुरानी दिखेगी, मैं अंदर से सब कुछ नया हो जाता है।
और अच्छा आइटम डलता है तो लाइफ रहती है। मार्केट में डुप्लीकेट आइटम भी बहुत आते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहें। इसलिए हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि असली आइटम क्या है। नकली प्लेट भी हम आपको दिखा सकते हैं, जैसे कुछ मेरे पास रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको एक आध लोकल प्लेटें कैसी होती है। आजा आजा, ये एक लोकल प्लेट है। इसकी थिकनेस भी बहुत पतली होती है, एलईडी क्वालिटी हल्की रहती है, आईसी नंबर भी बहुत हल्की, मतलब आईसी इनकी बहुत लो क्वालिटी की आती है। इनमें आप रोशनी चेक करोगे, देखिए कितनी ज़्यादा एलईडी लगी है, फिर भी इसमें रोशनी बहुत कम आ रही है। और जितनी रोशनी ये दे रहा है, ये बल्कि 15 वाट कह के आती है, और जो हम लगाते हैं ये 9 वाट कह के आती है। अब इसकी रोशनी देखो आप, ये 15 वाट है और ये 9 वाट की इससे भी ज़्यादा तेज़ दे रही है। प्लस इसका बेस भी इसका मोटा है, प्लस इनमें जैक लगे हैं और हाई क्वालिटी की एलईडी एसएमडी लगी रहती है। इनमें बिल्कुल लो क्वालिटी की लग के आती हैं, जिससे इनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, मगर इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। मैं इन्हीं एलईडीओं का इस्तेमाल करता हूँ। ये इन्हें अब मंगाना बंद कर दिया, ये पहले के स्टॉक है, अब इन्हीं की व्यवस्था करता हूँ हर बार, क्योंकि ये कंटिन्यू मिलती नहीं है। जब भी मिलती हैं तो इकट्ठा मंगा के रख लेते हैं। इसी तरह की ये चारों एलईडी में भी हम रिपेयर करेंगे और इसी आइटम को डालेंगे, इस तरह से पहली वाले में डाला है। ये बहुत अलग डिज़ाइन की थी, ये अलग डिज़ाइन की, इसको भी एक बार हम आपको खोल के दिखा देते हैं। इसको खोलने के लिए पहले तो इसमें क्या है, पुराना आइटम है उसको निकालना पड़ेगा। इस तरह का बॉक्स है, यानी कि इसके अंदर पीसीबी बोर्ड होगा और यहाँ पे अंदर एलईडी लगी होगी, तो उसको पीसीबी बोर्ड भी निकालनी होगी, एलईडी भी निकालनी होगी, नई वायरिंग करके इस प्लेट को डालना होगा। सोचिए कितनी पुरानी एलईडी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है 2018 और इन्होंने परचेज भी की थी 27/1/2018 को, और 1 साल की गारंटी मिली थी। आज कितनी है, 2026। आज आई है ये रिपेयर होने के लिए। और एक बात ये भी है कि पहले का जो माल था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता था, मगर आजकल कंपनी के चक्कर में कंपनियों ने रेट गिराए हैं और वो क्वालिटी भी नहीं दे रहे हैं जो पहले आती थी। पहले की लाइटें 6-6 साल चल जाती थी, आजकल लाइटें 1 साल से ज़्यादा नहीं चलती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आके ख़राब हो जाती है। देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, सर्किट ख़राब है, इसकी वजह से इसकी एलईडी भी ख़राब हो चुकी होगी। इसको साफ़ कर लूँ ज़रा। साफ़ के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी कपड़े का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब इसमें ये कंपनी वाली प्लेट लगी है, मगर आजकल के नए जनरेशन में इस तरह की प्लेटें आने लगी। कितनी कस के चिपकी है, देखा कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एलईडी को रिपेयर करने के लिए। इसमें कहीं कभी डर भी रहता है कि बॉडी टूट ना जाए, तो बहुत प्यार से ट्राई करना पड़ता है कि ये खुल जाए। यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का कुछ लगा है तो इस वजह से चिपक गई है, और शायद ये प्लास्टिक बॉडी है। और इस तरह की प्लेटों को हमेशा एल्यूमिनियम की जो सीड आती है उसमें निकली थी, उसी में लगाई जाती है। अब इसमें नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी है, तो इसी को बेस बनाकर इसके पीछे एलईडी को लगा दिया जाएगा, जिससे इसकी लाइफ रहे। कितनी कस के चिपकी थी, आ गई। इसका बेस को भी थोड़ी सी चटक गई, मगर काम चल जाएगा। अब इनको भी फ्लैट करना पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। ये दोनों उभरे हुए हैं, इनको भी फ्लैट करना पड़ेगा।
इसके लिए आप कहिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं। मेरे पास मशीन भी है, मैं उससे भी कर सकता हूँ, मगर हर किसी के पास वो मशीन नहीं होती कटिंग की, इसलिए मैं सोल्डरिंग आयरन से आपको ये करके दिखा रहा हूँ। फ्लैट करने से क्या ढंग से नीचे बैलेंस में बैठ जाएगी। उसका थोड़ा सा और फ्लैट करेंगे खरोच के। अब ये बेस लगाने, प्लेट लगाने के लिए रेडी है। अब इसी का बेस, इसमें क्या है, एल्यूमिनियम रहती है पीछे, इसमें तो है नहीं, तो इसी को बेस बनाकर इसी में इसको फिट कर दिया जाएगा, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो उसको उसके हिसाब से सेट करेंगे। फिर गिर गई। पुराना पेस्ट साफ किया जाएगा। आप इस तरह का कुछ भी बना सकते हैं साफ करने के लिए। जैसे मैंने एक पुरानी प्लेट थी एल्यूमिनियम की, पुरानी पीसीबी आई होगी, उसको प्लेन करके इस तरह से खरोचने के लिए तैयार कर लिया। आपके पास जो हो आप उससे ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी भी जैक निकालनी होगी। ये निकल गई। अब इसमें भी वायरिंग करनी होगी। वायरिंग के लिए हम क्या करते हैं, नए वायर, पुराने कुछ लाइटें आती हैं उनमें से निकाल लेते हैं, जिससे कि आपको अलग से मार्केट से नया वायर भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आ गया। जो इसकी भी एक जैक टूट गई है, नया पॉइंट बनाना पड़ेगा। नए पॉइंट के लिए आप इसकी ट्रैक दे सकते हो। अंदर क्या है, कोडेड हो जाती है, तो ट्रैक थोड़ी सी तिरछी करके आपको देखनी पड़ती है इसकी ट्रैक कहाँ जा रही है, वहीं से आप उसका नया पॉइंट आप बना सकते हो। ये रेडी है। इसमें भी अब डबल पेस्ट लगेगा, एक तो नीचे को बेस देने के लिए और एक इसमें इस एलईडी को चिपकाने के लिए।
ये आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कस्टमर को दें। अगर तुरंत अगर सामने खड़ा है कस्टमर, अगर नहीं खड़ा है छोड़ के जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास रखी रहेगी, उतने समय में ही ये एलईडी सेट हो जाएगी। सॉरी। मगर अगर आप कस्टमर तुरंत मांगता है तो उसको आपको बताना पड़ेगा, इसको आपको लाइट को तुरंत फिट नहीं करना है, ना ही जलाना है। आपको अपने पास ये 3 से 4 घंटे तक रखनी है, उसके बाद ही इसकी फिटिंग वगैरह करनी है, नहीं तो एलईडी जल्दी खराब होने के चांस हो जाते हैं। अभी नीचे सेट नहीं है, इसीलिए ऐसी दिक्कत परेशानी आ रही है, जो तार निकल गया फिर से। अब इसको थोड़ा मजबूत तरीके से चिपकाना पड़ेगा। ये पॉइंट देखना आपको थोड़ा आना चाहिए कि पॉइंट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अभी नहीं लग रहा है ना, उसको निकाल भी करना। ये इतने कम रेंज में काम करने होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट नहीं खरीदते। वैसे मोबाइल के काम में आपको पैसा भी अच्छा मिलता है और नॉलेज भी ज़्यादा चाहिए। इसमें नॉलेज आपको कम चाहिए, पैसा भी लिमिटेड मिलता है, मगर मेहनत भी उस हिसाब से कम रहती है। इसलिए ज़्यादा हैवी या ज़्यादा क्लीनिंग व्लीनिंग वाले इक्विपमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्हें काम करने के लिए। बस आपकी सोल्डिंग आयरन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे आपको काम करने में दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा पेस्ट यहाँ पे भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से वायरिंग डिस्टर्ब हो रही है। जब ये सेट हो जाएगा तो वायरिंग अपनी जगह से हिलेगी नहीं और बढ़िया काम हो जाएगा। उसको थोड़ा जल्दी चिपकाना चाहो तो आप मेन बेस को आप इस तरह से भी चिपका सकते हो, जिससे कि सेट करके बार बार आप देख रहे हो नीचे जा रहा है। तो हम लोग जहाँ प्लास्टिक है उसको चिपकाने के लिए करते हैं, जिससे कि नीचे का मेन बेस उसके साथ सेट हो जाए और बार बार ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ऊपर आ जाएगी प्लेट तो ढंग से जलती नहीं। जलती तो है मगर रोशनी के दाने वाने दिखने लगते हैं, स्पेस नहीं बनता। स्पेस होना जरूरी है। थोड़ी देर ऐसे पकड़ना पड़ेगा।
वैसे इस डिब्बी का काम तो नहीं है, मगर लुकिंग अच्छी दिखने के लिए इसको लगा देते हैं, इससे कि दिखने में अजीब ना लगे। ये तो कस्टमर कहता है कि हमने तो अलग तरह की दी थी, आपने अलग तरह की हमें दे रहे हो। जैसे यहाँ पे हाथ ढंग से नहीं जाता तो हम लोग चिमटी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार नट सही जगह लग जाए तो उसके बाद आप कर सकते हो। ये रेडी है आपकी दूसरी एलईडी। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि शिवम एलईडी वाला झांसी में गौरव कैसे काम करता है रिपेयरिंग का, A1 क्वालिटी का, क्योंकि माल अच्छा डलेगा तो लाइफ अच्छी रहेगी। और फिटिंग भी कोशिश करते हैं कि पुरानी एलईडी रहती है कि ज़्यादा फुचर मतलब ज़्यादा उसमें ताकत लगाएंगे तो प्लास्टिक बॉडी टूटने का डर रहता है। इसमें तारीख है आज 4/26 इसी तरह से बाकी की एलईडी भी हम रिपेयर कर सकते हैं। दो तो मैंने आपको दिखा दी, 3 में अब मैं खुद कर लूँगा, आपको अब दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इनमें भी सेम यही इसी तरह से काम किया जाएगा। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इस तरह की और भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और हमें सपोर्ट भी मिलता है। धन्यवाद।